नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक ना। और बहुत ही आसान हमारा ये प्रश्नावली है, ठीक ना। और इसको हम कम समय में हल करके दिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है और शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, ठीक ना। तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, और जो लोग रेगुलर वीडियो को देखते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए, ठीक ना। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समझने वाला और समझाने वाला बेहतरीन है तो हर क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। बात समझ में आई ना। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हमारे पास सिंपल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन जो है लिखने में टाइम लगता है। इसलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखेगा और मैं यहाँ से पढ़ूंगा भी और समझाऊंगा भी, ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। cos x बराबर -1/2 है। यक्स अगर तीसरे स्थान में स्थित है तो यहाँ पे देखिए, अब स्थान बोले या चतुर्थांश बोले, ठीक ना, क्योंकि चतुर्थांश में ही स्थान आ जाता हमारा है, ठीक ना। हम आपको पिछले वाले क्लास में समझाए थे कि हमारे पास एक वृत्तीय, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक ना। इसमें हमारा एक y अक्ष होता है, एक x अक्ष होता है, ठीक ना। इधर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक ना। ऊपर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर a है, b है, c है और d है। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस रहेगा, दूसरे में प्लस माइनस रहेगा, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में माइनस प्लस रहेगा, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एक चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। इसको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए, अगर हम इसको नहीं समझाएंगे आपको, तो जो एक्सरसाइज हम समझाने जा रहे हैं ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो लोग पहली बार आए हैं या इस एक्सरसाइज को पहली बार क्लियर कर रहे हैं, वो लोग जाके पिछला वाला क्लास अटेंड कर लें, ठीक ना। तब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक वृत्तीय ट्रायंगल दिया गया है इसमें, तो ये क्या बोल रहा है, कॉस बराबर जो हमारा है -1/2 दिया गया। कितना है, -1/2 दिया गया है। यहाँ पर हमारी एक मेन बिंदु है O, ठीक ना। अब कॉस है तो यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आएगा, 90 अंश का आएगा। फिर यहाँ से ए से लेके ए बी सी डी, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक ना। ए से बी तक 90 अंश का, ए से सी तक 180 अंश, ठीक ना। और ए से डी तक यानी कि यहाँ तक कितना, 270 अंश। और फिर ए से लेकर ए तक कितना है, 360 अंश का है। कितने का है, 360 अंश का है। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर कॉस बराबर दिया गया है -1/2, तो ये किस टाइप में आ रहा है, किस में दिया गया है, तीसरे चतुर्थांश में बात कर रहा है। तीसरे यानी कि हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा, और ये हमारा क्या है, चौथा चतुर्थांश दिया गया। तो तीसरे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से एक हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो हम इसको नाम दे दे रहे हैं, एक हमारा बी है और ये सॉरी, ए हमारा ए और ये हमारा बी। तो ए बी ओ एक हमारा ट्रायंगल बन गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मली चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार यानी कि B/H। क्या होता है, B/H यानी कि आधार यानी कि बेस बटा में H यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया। तो बेस हमारा क्या है, ये चीज क्या है, बेस हमारा, ठीक ना। ये बेस तो कितना है, 1 दिया गया। कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। क्लियर ना, 1। और कर्ण क्या हमारा, ये कर्ण, तो ये क्या दिया गया, 2 दिया गया। क्या दिया गया है, 2 दिया गया। क्लियर ना। तो अब हमें देखिए क्या निकालना है। देखिए, जिस टाइप से हम एक ट्रायंगल को निकालते हैं
ABC करके हमारा कर्ण क्या है, 1 दिया गया है, आधार क्या है, 2 दिया गया है, तो हमें AC यानी कि किसको, सॉरी कर्ण यानी कि 2। अब हमें किसको निकालना है, लंब को निकालना है। किसको, लंब को, ठीक ना, लंब को निकालना है। तो बस वही चीज है, यहाँ पे अगर हम लंब निकाल लेंगे तो उसके बाद जो कॉस का मान दिया गया है, इसके अलावा जितने भी हैं साइन, टेन, कॉसेस, सेक, कोट, इसका मान हमें निकालना, बस यही चीज है, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि अगर एक दिया गया है तो हमें 5 और को निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो 5 को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बहुत ही आसान भाषा में बोल रहा हूं, हमें P निकालना पड़ेगा, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि AB या लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला जिसको मैं बताने जा रहा हूं, ये है। हमें AB निकालना है तो AB बराबर हम लिखेंगे रूट में, ठीक ना। फॉर्मूला होता है इस टाइप से, जो क्वेश्चन आते हैं इसको हल करने के लिए, ठीक ना। तो होता है OB, ठीक ना, स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक ना। तो AB इक्वल रूट में OB क्या दिया गया, 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस OA क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो AB बराबर रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक ना। 1 का करेंगे 1 हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट 1 सेकंड, माइनस की बात कर रहा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस की बात कर रहा तो माइनस रहेगा, ठीक ना, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट का 3। तो AB बराबर क्या आ गया, रूट का 3 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमारी ये कर्ण दिया गया है, यानी कि हाइपोटेनस जो दिया गया है, वो कहाँ से दिया गया है, O से, यानी कि यहाँ पे y तक दिया गया। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव, तो ये निगेटिव y डैश है। क्या निगेटिव y डैश, मतलब यहाँ पे किस टाइप में आ रहा है, किस रेखा में चल रहा है, OY डैश में चल रहा है, ठीक ना। O से कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है D, यानी कि निगेटिव में आ रहा है। यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव हमारा, ये देखिए पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव है। और ये देखिए ये नीचे की साइड में है, ये हमारा निगेटिव है, ठीक ना। ये भी हमारा पॉजिटिव में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब ऊपर, ये सॉरी ये निगेटिव में, ये भी पॉजिटिव में हमारा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस साइड में ये जो हमारा है x अक्ष दिया गया डैश में, ये हमारा निगेटिव में आएगा, ये हमारा निगेटिव में आएगा y डैश में, ठीक ना। ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तो ये कहाँ से आ रहा है, OY डैश पे आ रहा है, कहाँ पर, यहाँ से मुड़ के यहाँ से, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में बोल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो OY डैश में आएगा। तो ये किस में चल जाएगा, माइनस में। तो AB क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 3 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बट मैं आपको पहला क्वेश्चन इसलिए बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं ताकि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए AO का मान पता चल गया 1, OB का मान पता चल गया 2, और AB का भी मान पता चल गया, रूट का माइनस का रूट 3 आ गया। क्लियर ना। तो कॉस हमें दिया है, हम निकालेंगे साइन, साइन x, साइन का मतलब क्या हो जाता है, लंब बटा में कर्ण। लंब क्या हमारा यहाँ पर है, AB है, क्या है, AB। कर्ण क्या है, OB है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं AB माइनस का रूट का 3 दिया गया है बटा में, अब OB क्या दिया गया, 2 दिया गया है। ये तो हमारा निकल गया साइन का। किसका निकल गया, साइन का। कॉस का दिया गया है, अब हम बात कर लेते हैं टेन की। 10x, 10x का मतलब क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। तो लंब क्या है, AB है, ठीक ना। आधार क्या है, OA है, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3 बटा में 1। क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3 बटा में 1 आ जाएगा। ये किसका आ गया, 10 का आ गया। किसका आ गया, 10 का आ गया, ठीक ना। हाँ ठीक है, 10 का आ गया है। तो अब देखिए माइनस, नीचे 1 लगाए या ना लगाए उससे में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, या में हम लिख सकते हैं माइनस का रूट 3, ठीक ना। बात एक ही लगाए या ना लगाए। अगर यहाँ पर 1 अपान माइनस का रूट 3 का तब तो यही रहता है, ठीक ना। अगर ऊपर
कोई अंक दिया गया बड़ा वाला, नीचे सिर्फ एक दिया गया, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का रूट 3 लिखे या माइनस का रूट 3 बटा में 1 लिखे, बात एक ही है। ठीक ना। कॉस का निकल गया, कॉस का दिया ही है, साइन का निकल गया, टेन का निकल गया। अब बात करते हैं कॉसेस की। किसकी? कॉसेस एक्स। कॉसेस एक्स मतलब ओबी बटा में ए बी। क्या हो जाएगा? ओबी बटा में ए बी, यानी कि कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण क्या है? 2 दिया गया है, लंब क्या है? माइनस का रूट 3 दिया गया है। किसका? माइनस का रूट 3 दिया गया है। बात समझ में आई ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास है? अब तो कुछ और भी बचा होगा ना। ये माइनस का माइनस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पूरे का पूरा माइनस लगा दे रहे हैं, पूरा का पूरा डायरेक्ट माइनस लगा दे रहे हैं। हाँ ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास है? सेक बच गया है। सेक एक्स बराबर, सेक यानी कि कॉस का उल्टा होता है, बात तो वही है। हम लिखेंगे 2 बटा में 1, लगा देंगे हम माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं -2। ठीक ना, बात वही है। अब क्या बचा हमारे पास है? कॉस का, साइन का, टेन का, कोसिस का, सेक। अब बचा हमारे पास कॉट। कॉट एक्स बराबर, कॉस यानी कि टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक ना, तो ओ ए बटा में ए बी बराबर क्या हो जाएगा? -1 बटा टोटल। ठीक ना, ए बी क्या हो जाएगा? रूट का माइनस का 3, तो बराबर 1 बटा में रूट का 3। क्या हो जाएगा? बराबर 1 बटा में रूट का 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट का, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग नोट कर लो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? इसको हम इस टाइप से निकालते हैं। क्लियर है ना? ये फॉर्मूला होता है भैया, ठीक ना। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के सहायता से हम लोग जो है इसको निकालते हैं। समझ गए ना? समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, ठीक ना, पहला क्वेश्चन रहा है। इसको हटाएं। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट के थ्रू बात कर सकता है और कह सकता है हमसे, ठीक ना। इसी टाइप से हमारे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बिल्कुल इसी टाइप से, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स बराबर 3 बटा में 5। क्या है? साइन एक्स बराबर 3 बटा में 5। फिर क्या बोला है? यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे चतुर्थांश में, ये तो हमारा रहा वृत्त, ट्रायंगल। दूसरे यानी कि इसमें, इस वाले चीज में स्थित है। तो हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा, सभी को पता है, ये हमारा चौथा हो गया। क्लियर ना? ए बी सी और डी किसमें है? साइन क्या बोल रहा है? 3 बटा में 5 बोल रहा है, ठीक ना। साइन 3 बटा में 5, तो हम इसका ट्रायंगल एक बनाएंगे, ठीक ना। ये हमारा मेन पॉइंट ओ, और ये हमारा ए, और ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? अब साइन का मतलब क्या हो जाता है? आप सभी लोग एक बार बताइए। साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है? ओबी। लंब क्या है? ओबी। ये क्या दिया गया? 3। कर्ण क्या है? जो हमारा है ए बी हमारा लंब हो गया, ओ बी हमारा क्या हो जाएगा? 5, यानी कि हमारा कट। तो हमें क्या निकालना? ओ ए को निकालना है। किसको निकालना है? ओ ए को निकालना है। जब ओ ए को निकालना है तब देखिए हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, ओ ए इक्वल रूट का, ठीक ना। जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो हम लास्ट में स्क्वायर लगाते हैं। सभी पे हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन यहां पर ये इसके बराबर में दिया गया, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ठीक ना। प्लस में, सब प्लस में दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए बराबर रूट का, ए बी क्या दिया गया है? 3 का स्क्वायर, प्लस ओ बी 5 का स्क्वायर। ए बी बराबर 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, प्लस में 5 का 5वां 25 हो जाएगा, ठीक ना। 5वां 25, ये माइनस का दिया गया, सॉरी माइनस का यार, 1 सेकेंड, माइनस, ठीक ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? घटाएंगे 16 आएगा, ठीक ना। 16 आएगा तो ए बी बराबर जो हमारा है प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक ना।
अब ये जब प्लस माइनस का 4 हो जाएगा तो ये किस टाइप में आया है, ये आया है ओ एक्स डैश में आया। किस में आया, ओ एक्स डैश में आया, तो निगेटिव हो जाएगा। किस में आ जाएगा, हमेशा निगेटिव में। तो ए बी बराबर जो हमारा है वो माइनस का 4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी नहीं, हाँ एक सेकंड, ओ ए है यार, गड़बड़ा जा रहा हूँ, हो जाता है ए ओ या ओ ए की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये आ जाएगा किसमें, माइनस का 4। क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक ना। ए भी तो दिया ही गया है, हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, अगर साइन दिया गया है, अब कॉस की अगर हम बात कर लें, कॉस एक्स बराबर, कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा में कट। तो आधार क्या दिया गया इसका है, ओ ए। ओ ए यानी कि माइनस का 4, तो पूरा का पूरा कट क्या 5 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटा में 5। क्या हो जाएगा, -4 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक ना। टेन निकाल ले रहा हूं मैं, टेन एक्स बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या दिया गया है 3, आधार क्या दिया गया -4। तो इसका क्या हो जाएगा टोटल, -3 बटा में 4 पूरा का पूरा, है ना। इस टाइप से आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, कॉस का हो गया, ठीक ना। कॉस का हो गया, माइनस में आ गया, ठीक ना। अब टेन का हो गया, कॉसेस का निकाल ले रहे हैं, कॉसेस का तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेस एक्स बराबर 5 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक ना। सेक का निकाल ले रहे हैं हम, सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -5 बटा में 4 हो जाएगा, है ना। कोट का निकाल ले रहे हैं, कोट एक्स बराबर -4 बटा में 3 हो जाएगा। बस यही है, और इसके आगे कुछ नहीं दिया गया है। एक बार ध्यान दीजिए, अगर कुछ दिया गया होगा तो आप हमें बता सकते हैं, है कि नहीं है। देखिए अगर जिस हिसाब से हम आपको पहला समझाए हैं, अगर वह आपको समझ में आ गया है, तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन दिए गए टोटल, इसमें पहला समझा दिए, दूसरा समझा दिए हैं, तीसरा चौथा पांचवा बिल्कुल सेम दिया गया है। तीसरा वाला तीसरे चतुर्थांश में दिया गया है, जो चौथा वाला चौथे चतुर्थांश में दिया गया, 5 वाला दूसरे में दिया गया। बस कुछ नहीं करना है, अगर हमें पहला पता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें क्या पता था, लंब पता था और कर्ण पता था, आधार हम लोग निकाल लिए। बाकी यही अगर हम निकालेंगे जिस टाइप से हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके, साइन कॉस सेक कॉट कॉसेस, इसका हम प्रयोग करके निकालते हैं। अगर हमें एक चीज दिया गया है, बाकी हम सब कुछ निकाल लेंगे, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस वही चीज सेम यहाँ पर दिया गया है, बस इसमें अंतर क्या कर दिया गया है, ये वृत्तीय ट्रिग्नोमेट्रिक में दिया गया है, ठीक ना। किसमें, वृत्तीय ट्रिग्नोमेट्रिक में दिया गया है। इसको हम गोलीय भी हम बोलते हैं, गोलीय त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक ना। बस अंतर यही दिया गया है, समझ में आई बात ना। बाकी नॉर्मली तरीके से तो हम निकालते हैं ऐसे, ए बी सी करके। अगर हमें ए दिया गया है और ए दिया गया है, तो बाकी हम इसका प्रयोग करके निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक ना, है कि नहीं है। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, ठीक ना। 16 में 4 को हम जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा। बस वही चीज है, या 16 में 4 को हम घटा देंगे तो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। बस वही चीज है, अंतर इतना है कि ये वृत्त में दिया गया है और ये बिना वृत्त का दिया गया है। चीज वही है, तब भी हमें निकालना पड़ेगा एक को, तभी हमें निकालना पड़ेगा। समझ में आई बात ना, ज्यादा कठिन नहीं है, हमारे हिसाब से बिल्कुल ये नॉर्मल चीज है। वही चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला शानदार है तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, है ना। तो हमारे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया, ठीक ना। दूसरा वाला भी, और बाकी तीसरा वाला तो और भी आसान है, चौथा वाला भी आसान है, 5 वाला भी बहुत ही आसान है, ठीक ना। 3 तो आप कर ही ले जाएंगे, बिल्कुल सेम इसी टाइप से दिया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 5 है, पांचों का हमें क्या निकालना, वैल्यू निकालना। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो छठा वाला क्या दिया गया है, दिया गया है साइन 765 अंश दिया गया, ठीक ना। हमें इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है।
तो देखिए एक नियम होता है वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि होता है अगर हमारे पास क्या दिया गया है साइन, ठीक ना, 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब देखिए हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक ना। सॉल्यूशन लिखिए इसका, सॉल्यूशन, ठीक ना। देखिए अगर हमारे पास साइन दिया गया है, साइन 765 डिग्री, ठीक है, यानी कि 765 अंश दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 प्लस 30, लिख सकते हैं इसको, इतना है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बताइए आप लोग। देखिए मैं आपको ये एक्सपेक्ट समझाता हूं, अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा, ठीक ना। 36, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 2 3 6 7, कितना 7, 720, ठीक है 720 ही आएगा, ठीक ना। अब 720 आ गया, तो इसमें टोटल अगर हम 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, है कि नहीं है, कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसको कितना बनाना है, टोटल 765 बनाना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कुछ गलती अगर कर रहा हूं तो आप हमें बताइए, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो आप हमें बता सकते हैं। हमें लाना है 765, क्या ये 765 के बराबर में है, एक बार बताइएगा। हाँ नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 45 अंश करेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 720 में 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 765। तो वही चीज है, हम यहाँ पे बताए हैं इसको, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर में लिख सकते हैं, ठीक ना, इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश हो जाएगा। नियम यही वाला लगेगा, है ना। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, नियम यही वाला लगेगा, बिल्कुल वही नियम लगा यहाँ पर है। तो ये लास्ट में क्या है, प्लस में। हमें इससे नहीं मतलब, यहाँ पर हम नहीं देखेंगे, हमें ये चीज इतना को कवर करना है, ठीक ना। 360 प्लस 45, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है, 45 दिया गया, तो थीटा की जगह पे 45 को लिखेंगे। अब साइन 45 अंश का मान क्या होता है, आप लोग बताइएगा एक बार। साइन 45 अंश का क्या मान होता है, बताइए फटाफट। है किसी को कोई आइडिया, नहीं है। साइन 0 अंश का मान नहीं पता है, साइन 30 अंश का मान नहीं पता है। आपको टेबल नहीं पता भैया है, तो आप क्या पढ़ेंगे, 11 12। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ठीक ना। यही इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसकी वैल्यू। बस इतना ही दिया गया है, इसकी वैल्यू यही है, क्या है, 1/√2, ठीक ना। अब आप ये बोलेंगे कि यहां से लेके हमने इसको 45 अंश तोड़ दिया, क्योंकि देखिए जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं यही चीज आपको आगे चलकर समझनी पड़ेगी, ठीक ना। और मैं यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, है कि नहीं है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। चलिए अगर नहीं समझ में आई है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 7वां वाला, उसको हम समझते हैं, ठीक ना। इसका मान होगा क्या, 1/√2, है ना। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है 7वां वाला, दिया गया है कॉसेस ब्रैकेट में -1410 अंश, ठीक ना। इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, ठीक ना। अब देखिएगा, कॉसेस -1410 डिग्री बराबर, हम इसको इतना लिख सकते हैं, माइनस कॉसेस, ठीक ना, माइनस कॉसेस, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर में 1410 डिग्री, है कि नहीं है।
है कि नहीं? आप एक बार बताइएगा। हाँ, आप एक बार जो बताइए इसको, हम क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो है माइनस कॉसेस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉसेस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉसेस थीटा। ये फॉर्मूला होता है ये, ठीक ना। कॉसेस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेस थीटा होता है। तो वही चीज है, कॉसेस माइनस, इसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? हाँ, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बताइएगा। इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। चलिए फटाफट इसका गुणनखंड करिएगा। क्या करिएगा? याद रखिएगा, संख्या 1410 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमें कम करना पड़ेगा, यानी कि माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर कम रहेगा तो उसको हमें कुछ संख्या जोड़कर उसको हमें अधिक करना पड़ेगा, बराबर में करना पड़ेगा। तो अधिक संख्या जाएगी तो माइनस में लिखेंगे, अगर कम संख्या रहेगी तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हम 360 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि यहाँ तक पहुंचेगा 6 चौको 24 के 4 और 4 3 12 2 14, यानी कि 1440। हाँ ठीक है, आ जाएगा, क्लियर है। हम इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे बराबर में माइनस कॉसेस थीटा नहीं लिखेंगे, क्लियर करिए। कॉसेस लिखने के बाद हम लिखेंगे 4 गुणे 360 माइनस 30 डिग्री, है ना। क्या लिखेंगे? माइनस 30 लिखेंगे, है कि नहीं है? जब माइनस 30 लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेस माइनस 30 डिग्री। क्योंकि देखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस कॉसेस दिया गया, अब यहाँ पे अंदर भी माइनस हमारा क्या दिया गया? 30 डिग्री दिया गया। क्या दिया गया है? माइनस 30 डिग्री दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर ये ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारी माइनस में आती है, ठीक ना, या तो हम इसको माइनस माइनस से कैंसिल भी कर सकते हैं। बात है कि नहीं है? माइनस माइनस से कट जाएगा तो कॉसेस का मतलब क्या रहेगा? कॉसेस 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 30 अंश का जो उल्टा है वही कॉसेस का है कि नहीं है? अगर साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कॉसेस का 2/1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो बराबर में कॉसेस 30 अंश बराबर में क्या होगा? 2। क्या होगा? बराबर में 2 होगा। और यही जगह इसका राइट आंसर। क्यों हो जाएगा राइट आंसर? क्योंकि अगर हमें दिया गया है साइन, अगर साइन की वैल्यू पूछेगा साइन 30 अंश की, तो हम लिखेंगे 1/2। अगर 1/2 दिया गया तो हम उसको पूरा 1/2 लिखेंगे। समझ में आई कि नहीं? अगर 2/1 इस टाइप से दिया गया है तो हम 1 लिखें या ना लिखें, वो बटा में 1 हमारा रहता ही रहता है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लिखे हैं सिर्फ 2, या फिर हम इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो या तो 2 पूछेगा या तो 2/1 पूछेगा, ठीक है। तो दोनों सही है, चाहे आप इस पे टिक करें या तो आप इस पे टिक करें, दोनों सही है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका गुणा करेंगे 6 चौका 24 के 4 आ जाएगा, ठीक ना, हासिल 2 मिल जाएगा, और 4 तिहाई 12 2 हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 14 440 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। और दिया कितना है? 1410 दिया गया, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे? 1440 में से माइनस 30 करेंगे तभी तो हमें 1410 आएगा। तो वही चीज हम लिखे हैं माइनस 30, इसीलिए बोले हैं अगर संख्या ज्यादा होगी तो हम माइनस करके बराबर करेंगे। संख्या ज्यादा होगी तो माइनस करके हम बराबर करेंगे, अगर संख्या कम है तो प्लस करके हम उसमें बराबर करेंगे। समझ में आई बात ना? तो वही है, वही किए हैं। 1440 आया है तो माइनस 30 करेंगे 1410 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अब जो माइनस किए हैं वही हमारा क्या है? थीटा है।
और जो प्लस करेंगे वो भी थीटा रहेगा हमारा, है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि मान लीजिए साइन दिया गया है, साइन जो दिया गया है जो पहला वाला 765 मान लेते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, ये पहला वाला है कि नहीं है। अब यहाँ पर भी वही चीज है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है। ये तो रहा 7वां हमारा, ठीक ना। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लियर है, मिटाओ इसको, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया गया है। अलग क्या दिया गया है, आइए समझते हैं। वैल्यू तो इसकी भी निकालनी है, लेकिन कैसे निकालेंगे, हैं। वैल्यू तो इसकी भी निकालनी है, लेकिन कैसे निकालेंगे। दिया गया है 8वां वाला दिया गया है 10 19 पाई बटा में 3, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। आइए वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन, देखिए कोई चीज कठिन नहीं होती है, जब तक हम उसको आसान नहीं करेंगे तब तक वो कठिन ही रहेगी, और जब आसान कर देंगे तो वो और भी आसान हो जाएगी, ठीक ना। ये तो रहा हमारा 10 19 पाई बटा में 3, है ना। अब हम ऐसी संख्या को देखेंगे जो इसका गुणनखंड करके बराबर कर सके। अगर हम 10 19 पाई बराबर 3 को इसके बराबर में कर दे, 10 6 3 18 6 पाई अपान 3, ठीक है, प्लस इसको इसके बराबर में कर सकते हैं हम। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 3 18 हो जाएगा, 18 पाई प्लस 1 पाई, 18 1 19 पाई, है ना। तो 19 पाई बटा में 3, 19 पाई बटा में 3 बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम इस रूप में कर सकते हैं। बाकी नियम हमारा क्या है, वही चीज है। ये इसको हम क्या मानेंगे 360, और ये जो इतना दिया गया ये हमारा क्या है, थीटा है। समझ में आई बात ना, वही वाला नियम रहेगा। ये इतना थीटा है तो हम लिखेंगे 10 पाई अपान 3, क्या 10 पाई अपान 3। अब 10 पाई अपान 3 ये तो किस में आ गया है, रेडियन में आ गया है। किस में आ गया है, रेडियन में आ गया है। और 10 पाई अपान 3 का मान क्या होता है, 60 अंश होता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, 60 अंश होता है 10 का मान। अब जब 10 का मान 60 अंश होता है तो आप ये खुद ही पता कर सकते हैं कि 10 का मान 60 अंश है, तो 10 की वैल्यू 10 60 अंश की वैल्यू क्या होगी, रूट का 3। क्या होगा, रूट का 3। तो हम लिखेंगे 10 बराबर रूट का 3, यही हो जाएगा इसका वैल्यू, हो जाएगा आंसर। बस इतना ही दिया गया है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, या तो ये रूट में पूछ देगा वैल्यू, या फिर ये रेडियन में पूछ देगा। किसमें, रेडियन में पूछ देगा। आई बात समझ में ना। डिग्री में पूछेगा तो पाई अपान 3 बराबर क्या होता है, 10 60 अंश पूछेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, रेडियन में पूछेगा तो ये पूछेगा, डिग्री में पूछेगा तो ये पूछेगा, और वैल्यू पूछेगा तो ये पूछेगा, है ना। तीनों आपको मैं बता दिया। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। चलिए, समझ में आ गई ना। बिल्कुल सेम इसी टाइप से हमारी 9 वाली भी दी गई। क्या दिया गया है, ये साइन -11 पाई बटा में 3, क्या ये 9 है, साइन -11 पाई बटा में 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, साइन -11 पाई बटा में 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 चौका 12, कितना, 3 चौका 12 लिख सकते हैं। 4 पाई माइनस पाई अपान 3, इसको इतना लिख सकते हैं साइन के रूप में। क्यों, साइन बराबर लिख सकते हैं
4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 में से 1 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, -11 पाई। बिल्कुल सही है, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक ना, जब हम इसको लिख सकते हैं तो आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि ये 360 हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक ना, तो हम इसको लिखेंगे साइन -पाई/3, क्योंकि माइनस लगा तो -पाई/3 हो जाएगा। बस बिल्कुल सेम वही चीज है। अब साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसमें? 60 में दिया गया है तो 60 में किस में निकाल देंगे हम, है कि नहीं है? किसमें निकाल देंगे हम? 60 में, 60 के रूप में निकाल सकते हैं हम। तो -पाई/3 ये क्या हमारे पास हो जाएगा? आप बता सकते हैं, अगर जो हमारे पास है साइन 60 अंश की जो वैल्यू है वो √3/2 है, ठीक ना, √3/2 है, तो ये साइन बराबर क्या हो जाएगा? √3/2, यही हो जाएगा इसका वैल्यू। अब एक चीज याद रखिएगा, साइन का इतना है तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, किसका? कॉस का हो जाएगा, है ना, 60। तो अब 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 खत्म होगा, तो क्या हमारे पास बच जाएगा? √3 ही तो बचेगा, √3 हो तो बचेगा, ये 10 के लिए है कि नहीं? 10 के लिए तो यही बचेगा। तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी। ठीक ना, ये किसका? ये 60 अंश का है। किसका है ये? 60 अंश का है। ठीक ना, तो ये माइनस में आ गया है, तो उससे हमें नहीं मतलब है, माइनस हो या प्लस हो उससे नहीं मतलब है, वैल्यू इतनी ही आएगी। क्लियर है? चलिए, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ये सारे हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन है और आखिरी वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कॉट -15 पाई/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अब आप ये बताइएगा इसकी वैल्यू क्या है और इसको हम कैसे निकालेंगे। 9 वाला है? आप ये बताइएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक ना, गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। आपको हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। गुणा करिए, 4 चौके 16, 16 में से 1 को घटाएंगे 15, आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं है? अगर हम इसको लिखेंगे कोट -15 पाई/4, इसके बराबर में लिखेंगे हम कोट 16 पाई -पाई/4। क्या लिखेंगे? -पाई/4। तो ये क्या हो जाएगा? कोट -पाई/4। अब कोट पाई/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ही दिया गया है और कुछ नहीं करना है आपको है। अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, है ना, तब तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी जानकारी है कि नहीं है? ये तो रहा हमारा एक सिंपल सा छोटा सा प्रश्नावली, ठीक है। इसके बाद जब हम चलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, उसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक ना। बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। समझ में आ गया आप सब कुछ ना? तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।